जिस तरीके से अब जंगी हालात जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में ट्रंप के खिलाफ अब आप देखिए एक बार फिर से बगावत के सुनाई पड़ने लगे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आइस को देश से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। शख्स की मौत के बाद से ही लोगों में ये बवाल देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी फौज ने ईरान को घेर लिया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। आपको बताएं, लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की भी धमकी दे डाली है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार अमेरिका की ओर से जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ईरान भी पूरी तरीके से तैयार। ईरान का कहना है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और किसी भी वक्त बेहद बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। तनाव चरम पर और मिडिल ईस्ट में जंगी हालात लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी फौज ने ईरान को घेर लिया है, चारों ओर से घेराव कर लिया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। इसके अलावा आपको बताएं कि ईरान का साफ कहना है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई भी हमला होता है तो उसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि तमाम ऐसे देश जो कि ईरान का समर्थन करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो। अब क्या ये हवाई बातें या फिर वाकई समर्थन देखने को मिलता है? लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में चिंगारी तैयार है और किसी भी वक्त भीषण प्रहार देखने को मिल सकता है। अमेरिका की ओर से एक भी हमला एक बेहद बड़ी जंग को यहां पर जगह दे सकता है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया गया है, ये साफ बताता है, ये साफ संकेत देता है कि कुछ बेहद बड़ा होने वाला है। मिडिल ईस्ट में ये जंगी हालात हालांकि कई दिनों से ये उत्पन्न हो चले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में ये तनाव, और अब ये देखने वाली बात होगी कि हमला वाकई होता है या फिर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की टेक्निक। मिडिल ईस्ट में ये जंगी हालात और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जगह जगह से सपोर्ट। इसी बीच आपको बताएं कि अमेरिका को खासा आलोचना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका ने जिस तरीके से इन्वेजन किया था ग्रीनलैंड में, और उसके बाद अब जिस तरीके से अपने जंगी बेड़े को लगातार आगे बढ़ा रहा है। हालांकि ईरान भी पूरी तरीके से तैयार, ईरान भी अब जंग लड़ने को लेकर ये बोलता हुआ नजर आया है कि इसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा अगर अमेरिका की ओर से कोई भी हमला होता है। और इसके अलावा उनका कहना है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। खुली चेतावनी यहां पर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को दे डाली है। फिलहाल ये पूरा घेराव देखने को मिल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की टेक्निक भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से चारों ओर से ईरान को घेरा गया है, अमेरिका की ओर से जो जंगी बेड़ा भेजा गया है, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इसके अलावा मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को भी तैनात किया गया। इसी बीच आपको बताया कि ईरान ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। ईरान ने भी अपने तमाम न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि ईरान में आए दिन छोटे छोटे भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। ईरान को भी यहाँ पर समर्थन फिलहाल नॉर्थ कोरिया और रूस का मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या सैन्य मदद मिलती है या हवाई बातें ये साबित होती हैं, ये देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल ये दबाव लगातार अमेरिका की ओर से कायम किया जा रहा है। ईरान अमेरिका में ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये पूरा जो घेराव देखा जा रहा है अमेरिका की ओर से, और लगातार ये कयास भी हमने देखा कि लगाए जा रहे हैं कि भीषण जंग छिड़ने वाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर
जिस तरीके से बंकर में शिफ्ट हुए उससे ये साफ कहीं ना कहीं होने लगा था कि अमेरिका धमकियां नहीं दे रहा, लेकिन वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका भी अपनी ऑपरेशन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर चुका है, टारगेट लॉक हो चुके हैं, चेतावनी दे चुका है। वहीं मध्य पूर्व में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा दिया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर ईरान के करीब तैनात है। इसी बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है। हूतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी तो दी ही, ये धमकी ऐसे समय पर आई है जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका जताई जा रही है। हूती संगठन पहले भी गजा युद्ध के दौरान लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुका है और इन हमलों में वैश्विक व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। अब एक बार फिर हूतियों ने पुराने रास्ते पर लौटने के संकेत दिए हैं। एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिंसक हमलों के संकेत दिए गए हैं। वीडियो में जलते जहाजों की तस्वीर दिखाई गई है और कैप्शन में सिर्फ एक ही शब्द लिखा गया, जल्द ही। ये संदेश सीधा अमेरिका के लिए माना जा रहा है। हूती साफ कह रहे हैं कि वो ईरान के समर्थन में है, उनके साथ खड़े हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब लाल सागर में दिया जाएगा। तो देखिए हूतियों की हुंकार किस तरीके से देखने को मिली है। लाल सागर आखिर हॉटस्पॉट क्यों बना है ये भी आपको समझाते हैं। दुनिया का 12% समुद्री व्यापार इसी रूट से होता है। ऐसे में यूरोप एशिया सप्लाई चेन का ये अहम कॉरिडोर माना जाता है और तेल और गैस की बड़ी खेप यहीं से गुजरती है। हमलों से शिपिंग और इंश्योरेंस ये महंगा होता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट्स पर भी खासा असर और कई कंपनियां रूट बदलने पर भी मजबूर हो गई हैं। वैश्विक महंगाई पर भी इसका सीधा असर पड़ा है, इसका खासा इंपैक्ट देखने को मिला है। तो जिस तरीके से ये जंगी हालात, इसी बीच हूतियों का समर्थन पूरी तरीके से ईरान की ओर और खुली चेतावनी यहां पर हूतियों की ओर से अमेरिका को दे दी गई है। यूएस के जहाज को तो देखिए पहले भी निशाना बनाया गया, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान का घेराव किया हुआ है, हूतियों ने भी हुंकार भर दी है, हूतियों ने अपने समर्थन की बात कह दी है। अब इसी की वजह से हमने देखा कि खासा इंपैक्ट मार्केट्स पर भी देखने को मिला और लाल सागर से हमले की बात है। लाल सागर से घेराव किया जाएगा और इसका सीधा इंपैक्ट वैश्विक महंगाई पर भी पड़ेगा। अमेरिका की ओर से आपको बताएं कि ये बयान बेहद सख्त होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई होगी। यही बयान ईरान और उसके समर्थकों को और आक्रामक बना रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल को निर्णायक जवाब की चेतावनी दी है। तेहरान की सड़कों पर नए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह दिखाया गया। संदेश साफ है कि हमला हुआ तो जवाब और भी खतरनाक होगा। ईरान जानता है कि सीधे युद्ध में अमेरिका से टकराना आसान तो नहीं, इसलिए प्रॉक्सी वॉर को हथियार बनाया जा रहा है। हूती, हिजबुल्लाह और अन्य गुट इस रणनीति का हिस्सा है और ये पूरा क्षेत्र अब मल्टी फ्रंट टकराव की ओर बढ़ रहा है। लाल सागर, लेबनान बॉर्डर, इराक और सीरिया, हर जगह तनाव है। कूटनीति फिलहाल कमजोर पड़ती नजर आ रही है, बयानबाजी भी तेज है, सैन्य हलचल और भी तेज हो चली है और दुनिया सांस रोककर अगली चाल का इंतजार कर रही है। तनाव बेहद ज्यादा और इस बीच हूतियों का ईरान के साथ आखिर कनेक्शन क्या है, क्यों हूती यहां पर पूरे समर्थन में है, आइए ये भी आपको समझाएं। हूती संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त हुआ है। हथियार, ट्रेनिंग ईरान से मिलने का दावा है। इजरायल अमेरिका विरोध साझा एजेंडा है और गजा युद्ध के बाद से ही रिश्ते गहरे हो चले थे। वहीं प्रॉक्सी वॉर की सबसे बड़ी फ्रंटलाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तैयार हो रही है। ईरान पर अगर हमला होता है तो हूती पहला जवाब बन सकते हैं। लेकिन देखिए डायरेक्ट यहाँ पर वॉर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर हूतियों के थ्रू देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य पूर्व आज फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर एक चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। अमेरिका की सैन्य तैयारी, ईरान की चेतावनी और हूतियों की धमकी, तीनों मिलकर एक खतरनाक त्रिकोण बना रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये भी है कि अगर हुआ
तो उसकी आग कितने देशों तक फैलेगी, ये बेहद बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए जंगी हालात तो पैदा हो ही रहे हैं। अभी फिलहाल कयास इसको लेकर लगाए जा रहे हैं कि ये जंग छिड़ेगी या नहीं छिड़ेगी, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन कौन कौन इसकी चपेट में आएगा, बाकी के देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए मार्केट्स पर तो खासा असर हमने देखा ही जब ये पूरा हमला देखने को मिला था यूएस के जो युद्धपोत थे उन पर, लेकिन अब आगे कितना और इम्पैक्ट, कौन कौन इसकी चपेट में आता है, ये तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में अब जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगातार घेराव कर रहा है ईरान का, ऐसे में हूथियों ने भी खुली चेतावनी, खुला चैलेंज दे दिया है